तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बंगाल की लोक कथा में प्रसिद्ध कुछ अर्बन लेजेंड्स जो बंगाल के लोगों के डर का कारण बना हुआ है। इनमें से कुछ के बारे में आपको पता होगा क्योंकि इनमें से कई असम के अर्बन लेजेंड्स के साथ सिमिलर हैं। तो जिस किसी ने भी मेरा 5 अर्बन लेजेंड्स ऑफ असम वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियोस को भी चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं बंगाल के 5 अर्बन लेजेंड्स या 5 अर्बन लेजेंड्स ऑफ बंगाल। भूत बंगाल के भौगोलिक और जातीय भाषा क्षेत्र और सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल शामिल है। अक्सर परियों की कहानियां पुरानी और नई दोनों भूतों की अवधारणा के उपयोग करती है। भूतों के संदर्भ अक्सर आधुनिक बंगाली साहित्य, सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन मीडिया में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कथित प्रेत बाधित स्थल भी है। बंगाल में भूतों को मनुष्य की असंतुष्ट आत्माओं के रूप में माना जाता है जो मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकते, या उन लोगों की आत्माएं हैं जो हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना जैसे अननेचुरल या असामान्य परिस्थितियों में मर गए हैं। जानवर भी अपनी मृत्यु के बाद भूतों में बदल सकते हैं, लेकिन वे अक्सर बांग्लादेश में सौभाग्य और धन से जुड़े होते हैं। बंगाली संस्कृति और लोक कथाओं में कई प्रकार के भूत और इस तरह सुपरनेचुरल एंटिटी अक्सर सामने आती है। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, अंधविश्वासों और बंगाल के लोगों के लोकप्रिय मनोरंजन में भूतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसे ही कुछ सुपरनेचुरल एंटिटी के उल्लेख यहाँ किया गया है। हमारे इस लिस्ट में पहला है शाकचूर्णी। शाकचूर्णी शब्द का संस्कृत शब्द शाकचूर्णी से आया है। यह आमतौर पर एक विवाहित महिला का भूत होती है जो आमतौर पर अपने हाथों में सीपी से बनी एक विशेष प्रकार की पारंपरिक चूड़ियां पहनती है, जो बंगाल और भारत के हिंदू विवाहित महिलाएं पहनती है, जिसे बंगाली में शाक कहा जाता है। बंगाल में शाकचूर्णी प्रेतों से अलग है और माना जाता है कि वे पैरों में रहती है और उन लोगों पर हमला करती है जो उन्हें परेशान करते हैं। उन्हें अपराजेय माना जाता है और उनसे छुटकारा पाने में एकमात्र तरीका पंडित को बुलाना, विभिन्न तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। तो इससे सवाल करें। इस लिस्ट में दूसरा है दामोरी। पिछले कई सदियों से बंगाल के ग्रामीण इलाकों में तांत्रिक साधना और काला जादू बहुत लोकप्रिय रहा है। बंगाल के कुछ ग्रामीण लोग तांत्रिक विद्याओं से ग्रस्त होकर तांत्रिक तरीकों और काला जादू सीखने के लिए असम में कामरूप कामाख्या की यात्रा किया करते थे। इनमें से कई साधु, तपस्वी, योगी, तांत्रिक, अघोरी, कपालिका और कबीराज ने जादू टोने की साधना में अपनी जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि ऐसे लोगों में निचले स्तर की राक्षसी भूतों जैसी डाकिनी, शाकिनी का आह्वान करने की शक्ति होती है। तांत्रिक इन शैतानी आत्माओं का उपयोग कालिख मारने के लिए और लोगों की नुकसान पहुंचाने के लिए भी करते हैं। अंधविश्वासी ग्रामीण लोग जब किसी शत्रु के हानि पहुंचाना चाहते थे तो वह तांत्रिक के पास सहायता मांगने जाते थे। जादू टोने की एक आम प्रथा को बानमारा कहा जाता है, एक अनुष्ठान जिसके द्वारा तांत्रिक ने एक व्यक्ति को मारने के लिए राक्षसी ताकतों का इस्तेमाल किया। ऐसे मामलों में कहा जाता है कि पीड़ित के गले से खून की उल्टियाँ आने से उसकी मौत हो जाती है। और ये डामोरी दो प्रकार के होते हैं, कुलारनब और मोह डामोरी। डामोरी नामक एक तांत्रिक मंत्र जोगिनी, जोखिनी, किन्नरी नामक विभिन्न देव देवताओं के साथ काम करता है और अपेश्वरी, भूटिनी आदि कुल मिलाकर सुपरनेचुरल एंटिटी को इन समूहों को डामोरी कहा जाता है। तांत्रिक दर्शन में यह माना जाता है कि यदि कोई भूत डामोरी के माध्यम से खुद को तपस्या और पूजा में संलग्न कर सकता है तो आह्वान किया गया डामोरी उस व्यक्ति को दिखाई देगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और कुछ हद तक उसके नियंत्रण में आ जाएगा। ये प्राणी या मानव किसी रूप में नहीं रहते, कहीं बीच में होते हैं। वे किसी अदृश्य क्षेत्र से है और हमारे कथित भौतिक आयाम में साकार हो सकती है। बैसो भूत। बैसो शब्द बांस शब्द से आया है जिसका बंगाली में अर्थ बांस होता है। ये बांस के बगीचों में रहते हैं। ग्रामीण बंगाल के लोगों का मानना है कि हानिकारक भूत बांस के बगीचों में रहता है और शाम के बाद इन क्षेत्र से नहीं गुजरना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई बांस झुक जाता हो या जमीन में गिर जाता है तो किसी को भी उसे पार नहीं करना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई बांस का
पार करने का प्रयास करता है तो बांस का एक अदृश्य शक्ति द्वारा सीधे रूप ऊपर खींच लिया जाता है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मौत हो सकती है। बताया गया है कि बांस के बगीचे के अंदर तेज हवा चल रही होती है, लेकिन बाहर मौसम शांत होता है। चौथा है निषिद्धांग का मतलब ही होता है रात। निषिद्धांग अपने शिकार को अपने किसी प्रयोजन की आवाज में बुलाकर एकांत क्षेत्र में ले जाती है। निशी केवल रात में ही हमला करती है और एक बार जब पीड़ित निशी का पुकार का जवाब देता है तो वह सम्मोहित हो जाता है, आवाज का पालन करता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए यह अज्ञात है कि उनके साथ क्या होता है। कुछ तांत्रिकों के बारे में ये कहा जाता है कि निशी का पालन पोषण और जादू टोना करते हैं ताकि उनका इस्तेमाल किसी से बदला लेने के लिए किया जा सके। बंगाल में निशी की आवाज को निषिद्धांग के रूप में जाना जाता है। हाल की सदियों पुराने अंधविश्वास है कि स्लीप वॉकिंग घटना भी निशी के कारण होती है। लोक कथाओं के अनुसार निशी 2 बार से अधिक नहीं पुकार सकती और इसीलिए किसी को भी रात में कम से कम 3 बार आवाज़ देना चाहिए। 2 बार पुकारे जाने वाली आवाज़ का जवाब नहीं देना चाहिए। और लिस्ट पे आखिर में है ब्रह्मदैत्य। ये बंगाल में सबसे लोकप्रिय प्रकार के भूत में से एक है जिन्हें परोपकारी माना जाता है। इसे पवित्र ब्राह्मण का भूत माना जाता है। आमतौर पर वे एक पारंपरिक धोती और शरीर पर जनेऊ पहने दिखाई देते हैं। वो बहुत दयालु है और जीवन के लिए सहायक है, जैसा कि कई बंगाली कहानियों, लोक कथाओं और फिल्मों में दर्शाए गए हैं। और जरूरत पड़ने पर अन्य ब्राह्मणों की मदद भी करते हैं। ये एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहते हैं, पूजा किया हुआ भोजन ही खाते हैं। ये किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन कोई इन्हें परेशान करे तो ये उसका गला तोड़कर मार डालता है। इनसे छुटकारा पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है, कारण ये खुद ब्राह्मण थे। इनके वेद व्या उपन्यास का हर एक श्लोक दोहा मालूम है, लेकिन ये पीड़ित के घर वालों के सम्मान और आदर करने से खुद ब खुद चला जाता है। तो ये थे बंगाल के 5 अर्बन लेजेंड जो बंगाल के लोक साहित्य में प्रसिद्ध है। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करें और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें और ऐसे हॉरर कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। हमारे रिसर्च और मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें और आज के लिए बस इतना ही। डरते रहे डराते रहे, हम फिर लौटेंगे एक रोमांचक वीडियो लेकर। तब तक डरते रहे क्योंकि डरना अच्छा है।